Hello friends, myself Gaurav Kumar. I am a student of Government Polytechnic Gaya, third sem student, Electronics branch, roll number 31. Today I am going to present my presentation. My topic is mean and RMS value. Why submitted to Mrityunjay sir. Now let's start. First of all, we know that what is mean and root mean square value. पहले जानेंगे मीन वैल्यू एंड रूट मीन वैल्यू क्या है. Current and voltage obtained with time and engineers may wish a current or voltage or some particular time intervals. The mean value of time varying function is defined in the term of integral and associated quantity is a root mean square RMS. For example, RMS value of a current is used to calculation of power dispensed by a resistor. करंट एंड वोल्टेज है जो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज है जो टाइम के साथ चेंज करते रहता है. कभी अल्टरनेटिंग करंट है जो फ्रीक्वेंसी के टर्म में होता है, कभी पॉजिटिव हो जाता है तो कभी निगेटिव हो जाता है. टाइम के साथ चेंज मतलब करते रहता है, कभी पॉजिटिव हो जाएगा तो कभी निगेटिव हो जाएगा. तो इसी को एक पार्टिकुलर टाइम में दिखाने के लिए आरएमएस वैल्यू यानी दिखाकर आरएमएस वैल्यू यूज़ करके उसका आरएमएस वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. और आरएमएस वैल्यू का यूज़ पावर को कैलकुलेशन करने में किया जाता है. जैसे इसका आरएमएस वैल्यू का ज़्यादातर यूज़ इलेक्ट्रिकल फील्ड में ज़्यादा होता है. इसका एक जनरल यूज़ एग्जांपल में देकर बता रहे हैं. जैसे हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है यूनिट यानी उसको पावर को फाइंड करते हैं आरएमएस वैल्यू के थ्रू ही. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डीसी करंट तो वो उसका वोल्टेज और करंट वैरी नहीं करता है, बट एसी करंट का वोल्टेज और करंट है ना जो कभी पॉजिटिव हो जाता है तो कभी निगेटिव हो जाता है, तो उसका पावर फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि कभी उसका अगर घर में हम 10 वाट का बल्ब है उसमें हम 2 एम्पियर वोल्ट दे रहे हैं तो हमारा जो वाट आएगा जो उसका शक्ति होगा 20 वाट होगा. तो 20 वाट ये देखने के लिए कभी ये तो दिखा देगा डीसी वोल्टेज में सही से दिखा देगा, बट एसी अल्टरनेटिव करंट में हम लोग जानते हैं वोल्टेज और करंट वैरी करते रहता है तो इसका वाट हम फाइंड नहीं कर पाएंगे. इसलिए आरएमएस वैल्यू फाइंड करके इसका वाट यानी शक्ति को फाइंड करते हैं. यहाँ पर यही लिखा हुआ है यूज़ कैलकुलेशन ऑफ पावर. और जनरल लाइफ में इसका और इलेक्ट्रिकल फील्ड में बहुत ही यूज़ है देखा जाए तो. ये तो यूज़ हो गया आरएमएस वैल्यू का यूज़ कहाँ क्या होता है. और अब जानेंगे मीन वैल्यू को फाइंड कैसे किया जाता है. मीन वैल्यू का फाइंड करने का प्रोसेस क्या है. अगर कोई फंक्शन y=fx दिया हुआ रहे तो उसके मीन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को टी फाइंड करना पड़ेगा. तो टी क्या है. टी है जो हमारा रेंज दिया हुआ है उसका डिफरेंस है. यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस को टी बोलते हैं. और हमारा ये वाई मीन इक्वल टू होता है 1/t इंटीग्रेशन 0 to t fx dx. फंक्शन का इंटीग्रेशन 1/t और फंक्शन का इंटीग्रेशन इंटू फंक्शन का इंटीग्रेशन. ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग मीन वैल्यू फाइंड करते हैं. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर ओवर द इंटरवल टू ग्रेटर देन इक्वल टू टी ग्रेटर देन इक्वल टू 5. हमारा 2 पॉइंट दिया हुआ है लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू 5 दिया हुआ है. तो हम लोग मीन वैल्यू का फार्मूला यूज़ करेंगे 1/t इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन करेंगे. तो 1/t कर दिए. टी इक्वल टू हम लोग जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट हमारा 5 है, लोअर लिमिट 2 है. और इंटीग्रेशन हो गया
अपर लिमिट लोअर लिमिट दिखा देंगे और फंक्शन हमारा दिया हुआ है t²। टी का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं TQ/T, और इसके बाद इंटीग्रेशन करके इसका वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करके हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 117/9। 117 को 9 से डिफाइन करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये हमारा मीन वैल्यू हो गया। मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए सीख गए। अब हम लोग जानेंगे RMS वैल्यू फाइंड कैसे किया जाता है, और इसका यूज़ तो हम बता ही चुके हैं। RMS वैल्यू कितना इम्पोर्टेंट रखता है हम लोगों को लाइफ ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में, कितना इम्पोर्टेंट काम है RMS वैल्यू का। कोई भी फंक्शन हमारा दिया हुआ है, उस फंक्शन का RMS वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग RMS वैल्यू का फुल फॉर्म ही होता है रूट मीन स्क्वायर। पहले रूट करेंगे, उसका बाद मीन को स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा कोई फंक्शन होता था तो फंक्शन का मीन निकालते तो 1/t इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। तो फंक्शन का हम स्क्वायर कर दिए और उस पर रूट चढ़ा दिए, रूट मीन स्क्वायर हो गया। और रूट मीन स्क्वायर हो गया, वही हमारा लिखा हुआ है लेट बी फंक्शन fx इंटीग्रेबल ओवर ए बी, देन मीन वैल्यू ऑफ y इक्वल टू fx ओवर द रेंज ए बी। तो RMS वैल्यू इक्वल टू √1/t इंटीग्रेशन 0 to t fx स्क्वायर dx। अब इससे रिलेटेड एक सॉल्यूशन करके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल का एक सॉल्यूशन देख लेते हैं ताकि हमको समझने में, RMS वैल्यू फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं हो। RMS वैल्यू फाइंड करने के लिए कैलकुलेट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ FT इक्वल टू sin t अक्रॉस द इंटरवल 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2π। सॉल्यूशन इसका हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या दिया हुआ है, 0 लोअर लिमिट दिया हुआ है, अपर लिमिट 2π दिया हुआ है। और हमारा क्वेश्चन है फंक्शन दिया हुआ fx इक्वल टू sin t। तो हम लोग जानते हैं RMS का फॉर्मूला होता है √1/t इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन का स्क्वायर dx। फंक्शन क्या है sin t का स्क्वायर, और dx कर दिए। और हमारा जो 1/t होगा, t इक्वल टू होता है बी थी लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2π और माइनस लोअर लिमिट 0। तो 1/2π इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2π साइन स्क्वायर t dt। उसके बाद इसका साइन स्क्वायर t का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर t का एक फार्मूला लगा देंगे 1 - cos 2t, और 1 - cos 2t को डिवाइड फिर कर दिए। इसका सॉल्व करके इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारा ये सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर हमारा RMS वैल्यू सॉल्व करके 0.0707 आ रहा है। एंड द प्रीवियस एग्जाम्पल्स ऑफ एम्पलीट्यूड in sine was 1 and RMS value is 0.07 in general if amplitude in sine where A is RMS value। हमारा RMS वैल्यू निकल के आ रहा है 0.07। तो हम लोग यहाँ जान गए। आज हम लोग, मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पे ख़त्म होता है, दैट्स ऑल। हम लोग RMS वैल्यू फाइंड करने के लिए सीख गए, और मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग जाने RMS वैल्यू का यूज़ जाने, जनरल लाइफ में इसका कितना यूज़ है वो भी जाने। दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।